हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो आज हम एग्रीकल्चर सस्टेनेबल का पेपर सोल्व करेंगे 2018-19 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ऊर्जा दक्षता एनर्जी इंडेक्स। ऊर्जा दक्षता सूचकांक विनिर्माण शाखाओं के विशिष्ट उपभोग सूचकांक का भारित औसत है। इन शाखाओं की ऊर्जा खपत के योग में प्रत्येक शाखा का हिस्सा है और प्रत्येक अवनिर्मित औद्योगिक से निहित ऊर्जा खपत का योग होता है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। दूसरा है कार्बन पदचिह्न। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ किसी एक संस्था व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बनिक उत्सर्जन होता है, उसे कार्बनिक पदचिह्न कहा जाता है। तीसरा है घास स्थल खेती। चारागाह खेती। चारागाह उस भूमि को कहते हैं जिस पर घास लगी हो और पशुओं के चरने के काम में आती हो, उसे चारागाह कहा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर अधिक से अधिक घासें उगी हो और पशुओं के चरने के काम आती है, चारागाह कहलाती है। चौथी है फसल उपज सूचकांक। एक फसल उपज सूचकांक संख्या की पैदावार का औसत व्यक्त करती है कि पैदावार के सापेक्ष किसी खेत या इलाके में विभिन्न फसलें दूसरे खेत में या दूसरे इलाके में एक ही फसल उगती है, उसे फसल सूचकांक कहा जाता है। पांचवा है वहन क्षमता। किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिव्यक्त की जाती है, जिसे उस परितंत्र की संस्थान पोषण प्रदान कर सके, उसे वहन क्षमता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 है मिश्रित खेती और खेत प्रणाली में अंतर। सभी फसलों को बोने का दर्जा। सभी फसलों को एक साथ बोया जा सकता है। इसमें मुख्य फसलों को विशेष दर्जा दिया जाता है। फसलों को एक दशाओं से स्पर्धा करती है, मतलब अधिक से अधिक खेती करने पर दशाओं में स्पर्धा करती है मिश्रित खेती में। ये खेत प्रणाली में स्पर्धा नहीं करती है। इसके बाद में पकने की अवधि लगभग एक समान रहती है, मतलब मिश्रित खेती में जो पकने की अवधि होती है वो सभी फसलों की एक साथ होती है और इनकी अलग अलग होती है। बुआई का समय एक समान होता है। बुआई का समय एक ही साथ बोया जाता है और इसमें अलग अलग समय होता है क्योंकि ये अलग अलग समय पर बोई जाती है। इसमें दूसरा है HEIA हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इसका अर्थ होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। दूसरा है LEISA लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इनमें अंतर बताना है। पहला है उर्वर एवं समस्या रहित भूमि होती है। वर्तमान या आधुनिक कर्षण क्रियाओं के दुष्प्रभाव से बचाव की क्रिया होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। पर्याप्त एवं वर्ष भर सिंचाई की सुविधा रहती है। खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता संरक्षण है। कृषि यंत्रों की समस्या उपलब्धता। इसमें कृषि यंत्र की समस्या रहती है। उत्पादन एवं उत्पादकता में स्थायित्व या टिकाऊपन बनाए रखा जाता है। कुशल एवं सामान्य श्रम की आवश्यकता होती है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कृषि समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। खरपतवारों की समस्या अधिक रहती है। आत्मनिर्भरता बनाती है। यो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल आत्मनिर्भर बनाती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां है उपयुक्त उदाहरण सहित राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के स्थान विशिष्ट IFS प्रारूप पर एक विशेष टिप्पणी लिखिए। IFS के जो उदाहरण हैं वो हैं पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन, बायोगैस प्लांट, एग्रीकल्चर इसमें आ जाएगी। एग्रीकल्चर और आदि क्रियाएं होती है IFS में।
कृषक परिवारों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति, जिसमें बाजारों एवं किसानों की निर्भरता को कम किया जा सके। खनिज तत्वों एवं विटामिन से भरपूर योग्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संस्थाओं का विवेकपूर्ण उपयोग से अधिकतम उत्पादन लेना IFS में काम किया जाता है। धन्यवाद।